1 सेकंड से कम का समय है जिसमें रक्त आता है और फिर शुद्ध होकर चला जाता है। सोचो कितना फास्ट प्रोसेसिंग है। इतनी फास्ट प्रोसेसिंग फेफड़े करते कैसे हैं? मतलब ये तो कोई मशीन भी नहीं कर पाती ना कि 255 मन जितना रक्त, मतलब 255 मन एक बार में नहीं आ रहा, लेकिन एक बार में जितना भी रक्त अशुद्ध होकर आ रहा है वो दूसरी बार में उसे ही या फिर दूसरे रक्त को शुद्ध करके उतना ही दे पा रहा है। इतने फास्ट प्रोसेसिंग के लिए इसको करना क्या है? हमारे फेफड़ों में लगभग इतने छोटे छोटे कोश हैं, इतने छोटे कोश छिद्र हैं कि अगर उनको फैला दिया जाए तो वो 14,000 स्क्वायर फीट बड़ा हो जाएगा। इतना बड़ा क्षेत्रफल है इसका। अब सोचिए इतने छोटे छिद्र हैं तो इनको कितनी सारी ऑक्सीजन चाहिए। अब ये ऑक्सीजन मिलेगी कैसे? जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो फेफड़ों पे जब वो ऑक्सीजन पहुंचती है तो जितनी बार भी फेफड़ों को ऑक्सीजन मिलती है, जो ये अशुद्ध रक्त जो फेफड़ों पे आता है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है और जो हम सांस ले रहे हैं जो फेफड़ों में जा रही है उसके अंदर ऑक्सीजन है। प्रकृति का एक और नियम है कि ऑपोजिट रिएक्ट्स। कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही ऑक्सीजन को देखती है तो वो आपस में इंटरचेंज हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड के पास ऑक्सीजन आ जाती है और ऑक्सीजन वाली सांस के पास कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड सांस के द्वारा बाहर हो जाती है। ये तो बॉडी में मतलब प्रकृति का नियम ही है कि ऑपोजिट रिएक्ट्स है ना। जैसे इतने सारे छोटे छोटे कोश हैं फेफड़े में, हम जो नॉर्मल सांस ले रहे हैं उसमें हम 1/3 सांस भी नहीं ले रहे हैं। योग दर्शन में एक जगह आता है कि हम अपनी प्राण शक्ति का तुरीय भाग भी प्रयोग नहीं कर पाते। तो इतनी सी सांस से इतना ऑक्सीजन तो आएगा नहीं कि इतने सारे रोम छिद्रों तक वो ऑक्सीजन पहुंच जाए। अब करना क्या है? आंधी चलती है, जब भी आंधी चलती है तो मतलब जहाँ भी आंधी चल रही होती है उसका एक छोटा सा कण भी ऐसा नहीं रहता जहाँ पे हवा ना पहुँचे। मतलब आंधी का प्रेशर इतना अधिक होता है कि हम कमरे में बैठ के भी महसूस कर पाते हैं। ठीक उसी तरह जब हम सांस को ज़ोर से भरते हैं तो वो आंधी की तरह फेफड़े के हर कोश में पहुंचता है, जिसकी वजह से जैसे ही वो रक्त पहुंचता है शुद्ध होके तो वो शुद्ध रक्त हृदय को वापस कर देता है। और अगर ये सांस नहीं पहुंचेगी हर कोश तक, ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा, तो क्या होगा कि फेफड़ा तो अपना काम करेगा, वो तो एक प्रोसेसिंग है, मशीन है, उसमें चेतना तो है नहीं। तो वो जितनी बार भी अगर उसके पास शुद्ध ऑक्सीजन नहीं है, शुद्ध वायु नहीं है, तो वो ब्लड को प्योरीफाई ना करके इम्प्योरीफाई ही दे देगा और फिर वो इम्प्योरीफाई ब्लड हमारे पूरे बॉडी में, पूरी मशीनरी में जाएगा, जिसकी वजह से धीरे और प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। फेफड़ों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगी। सबसे पहले फेफड़ा भी यहाँ तक है, हमारा पहला फर्स्ट फेफड़े का जो भाग है वो यहाँ तक है, उसके बाद हृदय के दोनों साइड है, फिर नीचे की तरफ है। ऐसे 3 भाग में फेफड़े बटे हुए हैं। तो जब फेफड़े में शुद्ध वायु नहीं पहुँचेगी तो धीरे पहले लंग्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे ट्यूबरकुलोसिस हो गया, खांसी हो गई, ये सब जो दिक्कतें हैं ये सब। और उसके बाद अगर उसको शुद्ध वायु नहीं मिल रही है और वो अशुद्ध रक्त को पहुंचा रहा है तो धीरे ब्लड से रिलेटेड, जैसे जिसको आप ब्लड इन्फेक्शन कह देते हैं, या फिर ये समझ लीजिए आप कह देते हैं कि कुष्ठ हो गया, खुजली, खाज, मतलब स्किन से रिलेटेड इश्यूज़ होने लग जाते हैं। तो धीरे अगर ब्लड प्योरीफाई नहीं होगा तो वो अशुद्ध रक्त ही बॉडी में सर्कुलेट होगा। अशुद्ध रक्त होने की वजह से क्लॉट्स बनने लगेंगे, दुनिया भर के कार्डियक अरेस्ट और जो भी समस्याएं हैं बॉडी में सारी वो आपस में इंटरकनेक्टेड होकर बढ़ती चली जाएंगी। इसीलिए प्राणायाम बहुत आवश्यक है। तो आइए इस योग दिवस पे प्राणायाम अवश्य रोज़ करने का संकल्प लें और ये याद रखिए रोज़ शब्द सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आप एक दिन कर लें और 10 दिन ना करें और आप सोचें आप प्राणायाम कर रहे हैं तो आप फेफड़े को सिर्फ एक ही दिन सांस दे पा रहे हैं। आपको फेफड़े को उसकी प्रोसेसिंग, क्योंकि वो उसकी हर क्षण की प्रोसेसिंग है, उसे 255 मन रक्त को शुद्ध करना है रोज़। इतना रक्त वो शुद्ध कर रहा है तो आप उसको उसका काम तो करने दीजिए, अच्छे से सांस तो लीजिए। भगवान ने जो रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाया है इसका पूरा प्रयोग कीजिए, रोज़ प्राणायाम कीजिए। जब हम ज़ोर से सांस छोड़ के जब भरते हैं ना तो उस सांस को भरने की वजह से प्रेशर से सांस भरता है, जिसकी वजह से फेफड़े के हर रोम छिद्र तक वो सांस फैल जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात ज़रूर समझ आई होगी और आप आज ये कोशिश करें 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर 21 जून 2026 को कि आप हर दिन 10 मिनट ही सही अनुलोम विलोम, बाह्य और आभ्यंतर